हेलो स्टूडेंट्स, वी आर एंड टीएलएड। आज हम ध्वन्यात्मक विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इकाई विधि के बारे में अध्ययन किया था। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश के लिए ये विधि काफ़ी उपयोगी है, इसीलिए पहला देखिएंगे। अभी ध्वन्यात्मक विधि भाषा विज्ञान में सबसे पहले एवं सर्वाधिक स्थान पर इस ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना ध्वन्यात्मक के हम अपनी भाषा का आदान प्रदान नहीं कर सकते, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। भाषा विज्ञान में सबसे पहले एवं सर्वाधिक ध्यान तथा बल ध्वनि विज्ञान पर ही दिया जाता है। इस विधि के प्रतिपादक माइकल सेमर हैं। इनके प्रत्येक अक्षर की ध्वनि यदि पृथक रूप से बालक ने न सीखी तो उसके बोलने तथा लिखने में अनेक दोष रह जाने की संभावना है। इस पद्धति के अनुसार राष्ट्रभाषा या किसी भी नवीन भाषा का सुनना तथा उसका अनुसरण करके बोलना सबसे अधिक आवश्यक है। किसी भी भाषा की ध्वनियों पर अधिकार प्राप्त कर लेने से उसका बोलना तथा लिखना सरल हो जाता है। इस विधि में शब्दों, वाक्य खंडों और वाक्यों के अर्थ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना उसकी ध्वनियों पर दिया जाता है। इस विधि का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि ध्वनियों का खूब अभ्यास हो जाता है और उनका उच्चारण स्थिर हो जाता है। इससे लिखने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि अक्षर विन्यास का भी अभ्यास हो जाता है। इसमें अर्थ की अपेक्षा ध्वनि पर ही अधिक बल दिया जाता है। उच्चारण संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आजकल लिंगाफोन, प्रयोगशाला, एयरफोन, टेप रिकॉर्डर आदि यंत्रों की सहायता बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। इनके द्वारा विद्यार्थी अपेक्षित ध्वनियों को बार बार सुनकर कानों को अभ्यस्त कर लेता है और अनुकरण द्वारा शुद्ध उच्चारण करने लगता है और स्वरों और व्यंजनों का चार्ट बनाकर उच्चारण स्थान और प्रयत्न का सही रूप प्रदर्शित करके उच्चारण संबंधी कठिनाई बहुत कुछ दूर की जा सकती है। इसके गुण भी हैं इस विधि के। इस विधि में एक साथ उच्चारित होने वाले शब्द एक साथ सिखाए जाते हैं, जैसे नर्म, गर्म, मर्म, शक्ति, भक्ति, मुक्ति आदि। इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि बालक सीख ही शुद्ध लिखने पढ़ने में सफल हो जाए। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का वो क्रम उच्चारण स्थान के अनुसार सज्जित किया जाता है। यह विधि उनका पूरा लाभ उठाती है। इसमें अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण दोष दूर हो जाता है, अतः आरंभ में किए ही जैसे बैट, कैट, रेट, मैट इत्यादि होते हैं, इनको सिखाया जाता है। और संयुक्त विधि है। ध्वन्यात्मक विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए देखो और कहो तथा विश्लेषण विधि को संयुक्त रूप से भी प्रयोग में लिया जाता है। देखो और कहो विधि प्राथमिक स्तर पर आपको कराई थी मैंने, पूरा एक वीडियो है इस विधि का भी, आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। कल नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट विधि, नई विधि कराएंगे। वीडियो को आप ध्यान से बार बार सुने, तभी ये विधियाँ समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।